नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। आज का टॉपिक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का जो स्थान आया है 85वां स्थान है। बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अब हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। इसे जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स क्या है? तो ये है ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी। ये लंदन में है, यानी कि लंदन क्या है? लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 199 वैश्विक पासपोर्टों के 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है। इसमें जो डाटा प्रकाशित किया गया है वो डाटा कहाँ से लिया गया है? तो IATA से लिया गया है। IATA क्या है? तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। और इसके बाद इसमें भारत की रैंक क्या रही है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पासपोर्ट सूचकांक है ये बताता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो अगर किसी देश का पासपोर्ट मजबूत है तो उसका मतलब क्या है? मतलब उस देश के पासपोर्ट को लेकर के आप कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा देशों में आप यात्रा कर सकेंगे वो पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाएगा। अब जो भारत की रैंकिंग रही है 2025 में 85वां स्थान था। और भारत का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो 57 देशों में बिना वीज़ा के आप यात्रा कर सकते हैं। 2024 में 80वां स्थान था। अगर 2024 से 25 में देखा जाए तो 5 अंक नीचे सरक गया है इंडिया। 2023 में 84वां स्थान था। आज तक सबसे अच्छी रैंकिंग जो रही है 2006 में 71वां स्थान था, 71वीं रैंकिंग थी, ये सबसे बेस्ट थी। और सबसे खराब रैंकिंग जो रही है 2021 में 90वां स्थान था, तो वो सबसे खराब रैंकिंग रही है। इसके बाद इसमें देखेंगे, ये पूरा टेबल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 2006 में 71वां स्थान था, 2007 में 73वां स्थान था, 2008 में 75वां, 2009 में 75वां। इस तरह से अगर पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पर 2025 में 85वां स्थान, 2024 में 80वां स्थान, 2023 में 84वां स्थान, 2022 में 83वां स्थान, इस तरह पूरा आप देख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट रैंक जो रही है वो किसकी रही है? तो फर्स्ट रैंक सिंगापुर की रही है। और सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष फर्स्ट रैंक पर रहा है। सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 195 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। सेकंड रैंक पर कौन सा देश है? सेकंड रैंक पर जापान है। और जापान का पासपोर्ट अगर है तो उसको लेकर के 193 देशों में आप बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। थर्ड रैंक पर 6 देशों को शामिल किया गया है। इन 6 देशों में से फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड जो हैं ये यूरोप के हैं। और दक्षिण कोरिया अफ्रीका का है। 192 देशों में इनका अगर पासपोर्ट आपके पास है तो 192 देशों में बिना वीज़ा के आप यात्रा कर सकते हैं। इसमें सबसे खराब रैंकिंग जो आई है वो अफगानिस्तान की आई है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसी पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।